ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर ठाणे जिले के भिवंडी से है, जहां शहर में पावर लूम इंडस्ट्री इन दिनों बड़ी मंदी की मार झेल रहा है। वहीं लोगों में सरकार के प्रति घोर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बता दें कि एशिया में अपनी पहचान बनाने वाले भिवंडी का पावर लूम इंडस्ट्री इन दिनों बंद होने की कगार पर है और लोग इस व्यवसाय को बंद करना ही बेहतर समझ रहे हैं। वहीं इस इंडस्ट्री से बड़ी संख्या में गरीबों मजदूरों को रोजगार भी मिला करता है, लेकिन अब इस पावर लूम इंडस्ट्री की हालत बद से बदतर हो गई है, जिस कारण लोगों में सरकार के प्रति घोर नाराजगी देखी जा रही है, जिसके चलते आज भिवंडी शहर में कपड़े को जलाकर विरोध किया गया। बता दें कि एक समय ऐसा भी था कि जब भिवंडी शहर इसी लूम इंडस्ट्री से पहचाना जाता था, लेकिन आज इस इंडस्ट्री पर मंदी की मार ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इसी लूम इंडस्ट्री से कपड़ा तैयार होकर देश विदेश में जाता है और आज इसी इंडस्ट्री की हालत खस्ता है। वहीं इस इंडस्ट्री पर टोरेंट पावर कंपनी के बिल की भी मार पड़ रही है। साथ ही मंदी ने इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ रखी है। मुगलों के दौर में बुनकर जो है कपड़ा बुनता था और ये कपड़ा बुन के यूरोप जाता था, उसके बदले में गोल्ड आता था। यानी हम बहुत खुशहाल थे, हमारी इंडस्ट्री खुशहाल थी। लेकिन जब से हम देख रहे हैं होश से संभाले तब से आज तक हमारा लूम चला गया, कपड़ा चला गया और कारोबार चौपट हो गया। लूम की हालत खराब है, खस्ता हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, रिक्वेस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, जो बुनकरों पर ध्यान दे। बुनकर बहुत परेशान है, माइनस में है, कर्जे में है, खाने के वांदे हैं और दिवाली में शायद बहुत से लोगों को दिवाला भी निकल जाएगा। मैंने कई लोगों का जो है मिलजुल कर नाम नहीं ले सकता, उन लोगों ने, किसी ने कहा कि हमारी 50 लाख की ओटीटी खत्म हो गई, किसी ने कहा हमारी 15 लाख की ओटीटी खत्म हो गई। मतलब जो पैसा बैंक से कर्जे है वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब जुलाहों के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, लोग आत्महत्या करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है बुनकर समाज का ख्याल रखा जाए। मैं खुद जुलाहा हूं, मुझे मेरे जुलाहा होने पे गर्व है। मैं मुजाहिद अंसारी, मैं मेरे जुलाहा होने पे गर्व करता हूँ, फख्र करता हूँ कि मैं जुलाहा हूँ। साहब हमारा पहला बोलना ये है कि गवर्नमेंट जो है लाडली बेटी के नाम पे 1500 रुपया ले दे रही है। हमको रोजगार चाहिए। पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल मिनिस्टर जो उनका पीयूष गोयल जो है वो बहुत बेहिस है, उसको सुनता नहीं है। आज 23 एनटीसी के मिले बंद है और उसे जो है बंद करके रखा है, बोले घाटे में है। अरे रोजगार लोगों को दो, करोड़ों लोग का रोजगार जुड़ा हुआ है, एनटीसी के मिले बंद कर दिया उसने, बोले घाटे में है। तो अगर घाटे में चल के रोजगार तो दे रहे हैं ना, वो तुमने घाटे में बोल के बंद कर दिया। हमारा बोलना हमारे पर गलत जीएसटी लगाई गई है और बोलना यह है कि जो पावर बिल हमारे पर बढ़ते जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में पावर बिल कम है, यहाँ पावर बिल टेक्सटाइल वालों को ज्यादा आ रही है। तो हमने कई बार जो है सरकार को इस बात ध्यान रखा है। मैं पहले भी ताका जलाया था और कई बार सरकार के लोगों से मिलता रहा हूँ, उनको पहले ही ध्यान दिया है कि पहले जो है तुम 23 एनटीसी की मिले चालू करो, जो बंद है। गवर्नमेंट नहीं सुन दी है। दूसरा विषय मैंने रखा पावर बिल कम करो, वो नहीं सुन रही है। और हमने बोला इसके ऊपर एक्साइज, इसके ऊपर जो है जीएसटी हटाओ, ये जीएसटी के लायक कानून नहीं है। रोटी कपड़ा मकान को छूट दो, गवर्नमेंट सुनने तैयार नहीं है। हमारा बोलना यह है कि ये उद्योग करोड़ों को रोजगार दे रहा है। आज ये उद्योग खत्म हो रहा है टेक्सटाइल का हमारा, और गवर्नमेंट लाडली बेटी के नाम पे करोड़ रुपया बांट रही है, लेकिन एनटीसी की मिल नहीं चलाएगी। करोड़ रुपया बांटने की जो रोजगार जो दे रही है वह सब्सिडी नहीं देगी। तो हमारा बोलना यह है कि इसको रोजगार को बढ़ाओ। राहुल गांधी जी कह रहे हैं खाली किसान दिखता है उनको, किसानों के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा बोलना है कि बुनकर भी तो है यहाँ पे। बुनकर जो दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल का बिजनेस, दूसरे नंबर पे बिजनेस है, तो वो कहाँ है? उसके ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। तो हमारे जो खासदार है जो अभी चुन के गए, उनको बोलना चाह रहे हैं हम कि आप टेक्सटाइल के ऊपर जो 23 एनटीसी की मिले बंद है उसको चालू करो। नहीं तो हमने यहाँ जलाया, कहीं पूरी भिवंडी में ताका जलने वाला है। अभी ये दूसरी बार जल रहा है, तीसरी बार हर जगह ताका जलाएंगे लोग। हम उद्योग करें, किसान को भाव नहीं मिलता है, अपना जो फल फ्रूट बेच रोड पे डाल देते हैं। तो हम नए खासदार साहब से अपील कर रहे हैं कि पहले उसके ऊपर ध्यान दो, 23 जो एनटीसी के मिले बंद है उसे चालू कराओ, नहीं तो पावर लूम चलने वाला नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान जो है कई लोगों को होगा, और जितना घाटे का सौदा होने वाला है सब लोगों के ऊपर, और जो है जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं इसके ऊपर ध्यान दिलाने के लिए हम लोगों ने ताका जलाया है। भिवंडी शहर में आज जो है गांधी सेना के लोग और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने जो है ताका यानी कपड़े को जला करके विरोध प्रदर्शन किया, सरकार का विरोध किया कि सरकार जो है इन बुनकरों पर ध्यान नहीं देती। भिवंडी में जो टेक्सटाइल इलाके हैं जहां पे टेक्सटाइल चलते हैं उन पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान इस तरफ खींचने के लिए ये विरोध किया गया ताका जला करके। वहीं जाहिद अंसारी ने कहा कि जो सरकार
बाकी चीजों पर ध्यान दे रही है, किसानों के मुद्दे पर ध्यान देती है, सरकार हो या विपक्ष हो। उसी तरीके से भिवंडी शहर पर ध्यान सरकार का नहीं है, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए कि भिवंडी शहर के अंदर टेक्सटाइल सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ से पर जो लूम चलते हैं, जो कपड़ा यहाँ से निकलता है वो बाहर कंट्रीज में जाता है, विदेशों में जाता है। तो इस तरीके का आज ये व्यापार जो है पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि शहर के अंदर देखा जाए तो टेक्सटाइल के लोग जो हैं, जो इनके मालक हैं, कहीं ना कहीं अब अपने लूम को, कारोबार को बंद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है हम मद्दी की मार में आज जो है परेशान हो गए हैं, हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल नहीं रहा है, बल्कि हमारे घर से जा रहा है। इस तरीके की मार जो है भिवंडी शहर में टेक्सटाइल पर पड़ रही है। इसी को लेकर के आज जो है सरकार का ध्यान जो है इस तरफ खींचने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। बता दें कि अगर इस मामले में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब भिवंडी शहर में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।